कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी असली गहना आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक ज़रूर जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक चकवेण नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे और खेती से जितना भी उपार्जन हो जाता उससे अपना जीवन चलाना, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे, प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आई। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हो, आपके तो हमारे से भी बढ़िया गहने कपड़े होने चाहिए, पर आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। रानी के कोमल हृदय में उनकी सारी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी फजीती हुई। हमारी प्रजा की स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उसमें जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है, ज़्यादा पैदा होता नहीं, तो अब क्या करें। प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम नहीं लेते, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चकवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चकवेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर के रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो। क्या बोला कि मेरे को महाराज चकवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण ज़ोर से हंसा और बोला, देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अकल कहाँ चली गई? क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला, अब कर देना पड़ेगा आपको, आप दे दें तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चला जाए यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चकवेण का एक आदमी आया था और मेरे से कर के रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया कि नहीं? रावण ने कहा कि तू भी ऐसी बात कहती है, पगली है, समझती नहीं, तू मेरी महिमा जानती नहीं है क्या? मैं रावण हूँ। क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली कि महाराज, आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चकवेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रता के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसे रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उससे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजाधिराज रावण की दुहाई है। कबूतरों पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ, वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला कि कैसा पागलपन है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है। मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चकवेण की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर कट गया। रावण की इस प्रकार देखने पर पता लगा कि वह बहरी थी, वह सुन नहीं पाई। रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहाँ से चला गया और जाकर अपनी राजगद्दी पर बैठा। राजा चकवेण का आदमी पुनः वहाँ आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर के रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलो।
रावण को भय तो था ही नहीं। वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि लंका ऐसी है ना? रावण बोला कि हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखो, महाराज चक्वेण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी हिस्सा बिखर गया। वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर रूप में बहुत सा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्वेण के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चक्वेण ने वह सोना रानी के सामने भेज दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? चक्वेण ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को यह बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए हो। उसने सारी कथा रानी को सुनाई। कथा सुनकर रानी चकरा गई कि बोली, मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा है। जिनका इतना प्रभाव कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई नहीं हो सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ रावण को यह सब सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्वेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार और प्रेरणा लेने वाली प्रसंग है जिसको आप लोग निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप निश्चित रूप से लाइक करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।